सहस्त्र श्री वाले कौन है? संकर्षण जी। अनंत शेष, जिसको अनंत शेष भी कहा गया है। कल और परसों, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये क्या नाम है इनका, चित्रकेतु महाराज ने एक बात और कही थी कल, कि आप जगत की कल्याण के लिए ही संसार में विचरण करते रहते हैं। ये चित्रकेतु जी ने कहा था ना, जब वो अत्रि और महर्षि अत्रि और देवर्षि नारद आए थे, तो चित्रकेतु ने एक बात कही थी, याद करो, शायद कल या परसों की बात है, जिसमें उन्होंने कहा था अपने आंसुओं को पोंछते हुए कि ऐसा लगता है कि आप लोग इस भेष में छुपे हुए कोई अवधूत हो, सॉरी, अवधूत भेष में छिपे हुए कोई महान जान पड़ते हो, ऐसा कहा था ना। चले जाओ चैप्टर नंबर 15 में जाओ और श्लोक नंबर 10 में देखो तो कहा है। और उन्होंने, चित्रकेतु ने यह भी कहा कि मैं जानता हूं बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेत्ता मेरे जैसे अंधे कुएं, गहरे और अंधेरे कुएं रूपी इस गृहस्थ जीवन में आकर के उपदेश देते हैं। मैं जानता हूं आप जैसे महान लोग हम जैसे विषय में आसक्त हुए गृहस्थों को उपदेश देने के लिए भेष बदल के घूमते रहते हैं, ये मैं जानता हूं। तो उस समय चित्रकेतु ने कुछ लोगों का नाम बताया, उनमें नाम देखो कौन कौन है। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरम, व्यास, मार्कंडे, गौतम, वशिष्ठ भगवान, परशुराम, कपिलदेव, सुखदेव, दुर्वासा, यज्ञवाल्क्य, जातुकर्ण, आरुषि, आरुणि, रोमस रोमस रोमस, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदशिरा, बुद्धमुनि, पंचशिरा, हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रुतदेव, ऋतुद्वय, ये सब के सब जो सिद्धेश्वर और मुनीश्वर हैं, ये भेष बदल करके जीव को कल्याण करने के लिए समय समय पे आते रहते हैं। जिसको कल्याण करना होता है उसके पास पहुंच जाते हैं, जिसको भगवान की कृपा होती है उसके पास ये ऋषि सिद्ध सब पहुंच जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो देखा ये कौन है यहाँ पे, पतंजलि का भी नाम आया, पतंजलि, स पतंजलि ही है। और अत्रि का भी नाम लिया, अंगिरा का नाम लिया, देवल का भी नाम लिया और नारद का भी नाम लिया। और इन ऋषियों में कौन दो ऋषि वहां पे मौजूद थे? अंगिरा और नारद जी स्वयं मौजूद थे वहां पे। तो ये बोले ना, ये मैं कहा कि आपको यहाँ पे मैं इसलिए पीछे लेकर के आया क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पतंजलि। तो पतंजलि भी घूमते रहते हैं जीव को